Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for regular updates. So, about us, basically, we are delivering free education to all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes. And learning is priceless, so please do at least. And if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/current affairs funda CAF. Okay, so first of all subscribe this channel and press the like button below this video. So friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 MCQ जो रेलवे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका पहला सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको मैंने पहले भी इम्पोर्टेंस में कवर कर चुका हूँ, और वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, गो अहेड। First question on your screen is right now. The headquarters of South Central Railways is situated at. जो साउथ दक्षिण मध्य रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवेज है, उसका मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये बना हुआ है फ्रेंड्स सिकंदराबाद में। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ में। सिकंदराबाद में हेड क्वार्टर बना हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स? राजस्थान जो है वो किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इस जोन के अंतर में राजस्थान आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बेसिकली क्वेश्चन कहता है द ट्रेन दैट हैज द लॉन्गेस्ट रन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ऑन इंडियन रेलवेज नेटवर्क। मतलब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है भारतीय रेल नेटवर्क में? तो मैंने आपको बताया था विवेक एक्सप्रेस है, और ये बेसिकली कहां से कहां तक चलती है? ये कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है। ओके, तो आपको ये याद कर लेना है, कन्याकुमारी से लेकर कहां तक जाती है? ये डिब्रूगढ़ तक जाती है, और इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके आदर्शों को पालन करते हुए इस ट्रेन का नाम रखा गया विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो है भारत का, वो कहां पर स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स घुम, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसको हम दार्जिलिंग रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये घुम वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, ये घुम रेलवे स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 5। टोटल जोन्स कितने हैं भारतीय रेलवे में? तो यहां पर आपको याद होना चाहिए 17 जोन है। ये एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी जोन्स आर देयर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ एकोमोडेशन। जो भारतीय रेल होती है इसमें किन तरीकों से टिकट बुक करा सकते हैं, कितनी क्लासेस होती हैं? तो ये है फ्रेंड्स, टोटल जो है वो 10 एकोमोडेशन क्लासेस होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 10 कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, और फर्स्ट क्लास, 3 AC, एंड 3 इकोनॉमी, थर्ड टायर इकोनॉमी, चेयर कार सीसी जिसको बोलते हैं, एंड ईसी इकोनॉमी चेयर, एंड स्लीपर क्लासेस 2 मतलब कि सेकेंड जो स्टैंडिंग क्लास होती है वो, और अनरिजर्व और जनरल। ओके, तो ये सेकेंड क्लास सिटिंग होती है, 2 जिसको बोलते हैं, ये स्लीपर क्लासेस होती हैं। और जो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, 1 अक्टूबर 2009 को एक नई क्लास ऐड की गई थी। पहले 9 होती थी, लेकिन अब ये 10 हो गई हैं 2009 के बाद से। तो वहां पर एसी 3 टायर इकोनॉमी, ठीक है, जो थर्ड 3E जिसको लिखते हैं एसी थर्ड टायर इकोनॉमी, ये नई क्लास 2009 में ऐड की गई थी। तो टोटल अभी करंटली कितनी है? आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 10 पर टिक करना है। टोटल 10 क्लासेस ऑफ एकोमोडेशन है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट रिजर्वेशन थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम कमेंस्ड वेयर इन इंडिया। भारत में सबसे पहली बार रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो कहां पर अप्लाई हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था? तो ये है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से पहली बार जो रेलवे रिजर्वेशन होना है वो स्टार्ट हुआ था। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे वाज बिल्ट इन इंडिया। भारत में सबसे पहली बार रेलवे जो अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे रेलवे स्टेशन बनाया जाता है वो कहाँ पर बनाया गया? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो ये कोलकाता में बनाया गया था। आपको पता है कोलकाता मेट्रो जो है वहां का जो रेलवे स्टेशन है वो जमीन के नीचे बनाया गया था, और ये 1980s के दौरान हुआ था। आई थिंक 1984 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 की, कि विच ट्रेन इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रूट लेंथ। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट रूट लेंथ की बात करूं, अभी मैंने आपको बताया था कि कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ तक ये जो विवेक एक्सप्रेस है ये चलती है। तो देखिए ऑप्शंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी से जम्मू तवी हिमसागर एक्सप्रेस, और कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ भी आया, कन्याकुमारी आया और विवेक एक्सप्रेस भी आ गया। तो यही हमारा पूछने का क्वेश्चन तरीका होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन 2 बार दिए हैं यहाँ पर। नंबर 10 की बात करते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया लोकेटेड। तो आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट जो रेलवे ब्रिज है ये कहां पर लोकेटेड है। तो ये है बेम्बानर लेक पर। ठीक है, बेम्बानर लेक पर सबसे जो लंबा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, और ये है फ्रेंड्स केरला में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 11 क्वेश्चन की। नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। तो 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवेज के जो हैं वो कहां पर स्थित हैं? तो ये है फ्रेंड्स कोलकाता में। ओके, तो कोलकाता में 3 जोन के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये वहां पर स्थित है। नंबर 12 की बात करते हैं, हु इज द फॉलोइंग इज नोन फॉर हैविंग डिजाइन द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल। रेलवे के इतिहास में सबसे पहली बार रेलवे का जो टाइम टेबल है वो किसने डिजाइन किया था? तो एक यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग आज के टाइम पे जो आपको पता है इंग्लैंड और लंदन वगैरह बोला जाता है, तो वहां पर यूके के एक पर्सन थे जिनका नाम है जॉर्ज ब्रॉडसा। ये आपको याद रखना है, जॉर्ज ब्रॉडसा। इन्होंने पहली बार जो टाइम टेबल जो है वो इंडियन रेलवे का बनाया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 13 क्वेश्चन की फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। भारत का सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म है वो कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए ये गोरखपुर में है फ्रेंड्स, और ये गोरखपुर कहां पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टेशन विद द स्मॉलेस्ट नेम इज कॉल्ड आईबी, वेयर इज इट। देखिए सबसे छोटे मतलब 2 लेटर्स का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है आईबी, इसको इब लिखा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली कहां पर है? तो ये है फ्रेंड्स आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में सबसे छोटा जो है 2 अक्षर का एक रेलवे स्टेशन है वो है। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जिसका नाम है वो कहां पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में है बेसिकली, और इसका नाम बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, BENKATAMHARAJUBARIPETA। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम है, और ये सबसे बड़ा ही भारत के इतिहास में, रेलवे के इतिहास में सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम है। और ये बेसिकली कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश में, और मैंने आईबी पूछा है सबसे छोटा, तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की। नंबर 15 है, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कश्मीर में जो सबसे ऊंचाई पर एक रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। चेनाब नदी के तट पर ये रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 528 किलोमीटर विदाउट अ सिंगल स्टॉप। ऐसी कौन सी ट्रेन है जो 528 किलोमीटर की दूरी को तय करती है बिना किसी स्टॉप को लिए हुए? तो ये है फ्रेंड्स त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, ये सही जवाब है। और ये ट्रेन 528 किलोमीटर की दूरी को तय करती है,
और कोई भी सिंगल स्टॉप नहीं लेती है, मतलब कि 528 करने के बाद में एक स्टॉपेज लेती है। इस ट्रेन का नाम है त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन हैज ऑल द थ्री गॉजेज, दैट मीन्स ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज। ऐसा कौन सा स्टेशन है जहां पर तीनों गॉज की पटरियां उपलब्ध है, ब्रॉड, नैरो और मीटर गॉज। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन जो है, वहां पर आपको तीनों तरीके के गॉज मिलेंगे, मीटर गॉज की भी पटरियां मिलेंगी और नैरो गॉज की पटरी भी उपलब्ध है और ब्रॉड गॉज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवेज इन इंडिया। बेसिकली भारत में ब्रॉड गॉज की जो विड्थ है वो कितनी होती है, तो ये होती है 5 फीट 6 इंच। ठीक है, इसको लगभग कहा जाता है 1676 mm। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी, ये करेक्ट है। और ये भारत में भी है इस तरीके की पटरियां, और पाकिस्तान और चाइना और श्रीलंका, ये इन देशों में भी इस तरीके की पटरियां उपलब्ध हैं। ये ब्रॉड गेज की जो सेम विड्थ है वही विड्थ इन देशों में भी यूज होती है, पाकिस्तान, चाइना, चिले ऑलरेडी इंक्लूडेड। ओके, और श्रीलंका यहाँ पर है। नेक्स्ट है नंबर 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन वॉज फॉर्मली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस। देखिए, जिसका नाम आपने सुना होगा बीटी, बीटी के नाम से बहुत फेमस स्टेशन था। बाद में इस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि जब भारत को आजादी मिली उसके बाद में इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस जो ब्रिटिशर्स ने रखा हुआ था, इस नाम को चेंज करके हमने रख दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको हम बोलते हैं CST। तो यही पूछा गया है कि कौन सा स्टेशन है जो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले विक्टोरिया टर्मिनस जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी या CST रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फेरी क्वीन, जो एक फेरी क्वीन ट्रेन है, ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टीम इंजन लोकोमोटिव ट्रेन है। और ये कहां से कहां तक चलती है, तो ये न्यू दिल्ली से अलवर के बीच में चलती थी। ओके, तो आपको ये याद रखने हैं। नंबर 21 की बात करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन की। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि आजाद भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन से थे, तो ये थे फ्रेंड्स जॉन मेथाई। ठीक है, जॉन मेथाई जो आजाद भारत के सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। नंबर 22 की बात करते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वर इंट्रोड्यूस इन 1988 टू कॉमेमोरेट द 100th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनकी 100वीं स्वर्ण जयंती पर इन्होंने बेसिकली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का इंट्रोडक्शन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन रेलवेज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में पहली बार जो रेलवे रूट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन सा था, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी। बेसिकली बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हुए थे वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुए थे, जैसे कि सती प्रथा का अंत भी इनके टाइम पर ही कराया गया था, इसलिए इनको बहुत सारा बाइकआउट भी किया गया था। इन्होंने भारत में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि बहुत सारी नई चीजें बनाई थी। तो रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, इन विच सिटी इज द व्हील एंड एक्सले प्लांट ऑफ द इंडियन रेलवेज लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन है कि कौन से शहर में जो रेलवे के पहिए, मतलब जैसा बोला था कि रेल के व्हील की फैक्ट्री है। ठीक है, रेल व्हील फैक्ट्री कहां पर स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में रेल के व्हील की फैक्ट्री है। और कपूरथला में क्या है, कपूरथला में रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रेल रोड। ठीक है, रेल रोड जो है भारत में बना हुआ है, इसकी लेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है रेल नेटवर्क में, तो देखिए पहला स्थान आपको पता होना चाहिए USA का है,
सेकेंड पोजीशन जो है वो है चाइना की, थर्ड पोजीशन जो है वो है रसिया की, एंड फोर्थ पोजीशन दैट इज इंडिया। तो भारत का चौथा स्थान है। तो ये है डी ऑप्शन हमारा सही जवाब। नंबर 26 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेन द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम बोरीबंदर टू थाने इन 1853। 1853 में जो पहली ट्रेन चली थी बोरीबंदर से थाने के बीच में, उस ट्रेन का बेसिकली क्या नाम था? तो उस ट्रेन का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी में जैसा दिया हुआ है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 ईयर द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट्स इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत की एक ट्रेन है, वो भारत और दूसरे किस देश के बीच में जोड़ती है, किस देश के बीच में चलती है? तो आपको पता होना चाहिए मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ठीक है, ये कोलकाता से स्टार्ट होती है वेस्ट बंगाल में और ये बांग्लादेश तक जाती है। ठीक है, नंबर 28 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट जोन इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मतलब कि बड़ा जोन कौन सा है किलोमीटर की अगर हम बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, तो ये है फ्रेंड्स नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे ये सबसे लंबा जोन है। इसमें बेसिकली 5 डिवीजन आते हैं और टोटल जो लंबाई है वो है 6807 किलोमीटर की, ये दूरी तय करता है। नंबर 29 की बात करते हैं। हु इज द फर्स्ट डीजल इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे। भारत में सबसे पहले जो डीजल इंजन रेलवे ड्राइवर का बात की जाए तो 1992 में अपॉइंट किए गए थे। उनका क्या नाम था? ठीक है, तो वो एक लेडी थी, मुमताज काठवाला, ये उनका नाम था और ये पहली डीजल इंडियन ड्राइवर थी। ठीक है, नंबर 30 की बात की जाए। टू हेरिटेज होटल्स ऑफ इंडिया रेलवे आर लोकेटेड इन। देखिए हेरिटेज होटल्स हैं दो, वो कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है पुणे, मुंबई, चेन्नई और रांची। तो इसका सही जवाब है बेसिकली पुणे में भी है और रांची में भी है। ठीक है, पुणे और रांची में दो जगह हेरिटेज होटल है, मतलब राष्ट्रीय जो धरोहर होती है उसको हेरिटेज कहा जाता है। तो रेलवे हेरिटेज जो होटल है वो है रांची और पुणे में। तो इसका ऑप्शन सही जवाब है नंबर थर्ड, ए एंड डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रेलवे से महत्वपूर्ण प्रश्न हम जरूर डालते रहेंगे और आपके सुझाव जरूर आने चाहिए और आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस पेपर्स आप, मैंने आपको जैसा बताया था, प्रैक्टिस पेपर आपको कौन से परचेस करने हैं। अगर आप इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस सेट आती है, उसको ले लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम जो है वो अभी 1 से 1.5 महीने बाद है, मतलब कि लास्ट में है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा। किरण में बेसिकली क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो किरण पब्लिकेशन को आप लगाइए। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि रेलवे में अप्रॉक्स 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं इसमें कंपटीशन करने वाले बेसिकली 5 लाख लोग होंगे। 5 लाख लोग जो ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसमें भी कुछ सीरियस एस्पायरेंट्स होंगे, अप्रॉक्स मानिए 1 लाख, उनके बीच में आपका कंपटीशन है। तो 1 लाख लोग बहुत दृढ़ता पूर्वक तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, और फॉर्म जो भरा है वो 1 करोड़ लोगों ने भरा हुआ है। इसमें से 5 लाख लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बैंक, पीओ, एसएससी वगैरह सबकी करते हैं। इसमें से 1 लाख लोग तो रेलवे पर ही लगे हुए होंगे कि उनको कैसे भी करके रेलवे का एग्जाम निकालना है। तो आपका जो कंपटीशन है वो 1 करोड़ लोगों से नहीं है, वो है आपका 1 लाख लोगों से। तो 1 लाख लोगों में आपको 18,000 जो 52 पोस्ट हैं, 552 समथिंग कुछ हैं जो भी है पोस्ट, तो इन पोस्ट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। ओके, तो रिवीजन करिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि और ज्यादा लोग इस वीडियो का एडवांटेज ले सके, और कमेंट करिए अपने सुझाव। अगर आपका कोई डाउट है उसको भी कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और जो न्यू यूजर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम एसएससी और बैंक की बहुत सारी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।